कहते हैं कुछ वचन ऐसे होते हैं जो जमीन पर नहीं आसमान पर लिखे जाते हैं। त्रिपुरा के उन पहाड़ों में जहां बादल कमर में लिपट कर बैठते हैं, वहां एक छोटा सा गांव है, हरियापुर, जहां सुबहें बांस की महक से जागती हैं और रातें झरनों की लोरी में सो जाती हैं। बारोमुरा रेंज की ऊंचाइयों में बसे इस गांव के नीचे बहती है सरयू नदी, सुबह को चांदी जैसी, शाम को लाल सूरज से रंगी हुई। नदी के किनारे घना काला वन है, जहां सुबह मोर नाचते हैं और रात को बाघ की आवाजें किसी अधूरी कहानी की तरह गूंजती हैं। और नदी के मोड़ पर एक बूढ़ा बरगद खड़ा है, जिसकी जड़ें पानी में डूबी हैं। गांव वाले उसे मां का आंचल कहते हैं। कहते हैं जो वहां सच्चे दिल से कुछ मांग ले, उसकी मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। अचाई नाम का एक पुरोहित इसी गांव में रहता था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन भीतर बहुत सी थकाने। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने दोबारा विवाह नहीं किया। उसे डर था कहीं कोई विमाता उसकी 2 फूल जैसी बेटियों के साथ अन्याय न कर दे। दोनों बेटियां ही उसकी दुनिया थीं। बड़ी गंभीर, मौन सोचने वाली, छोटी चंचल बातों की तितली, हर चीज में खुशी ढूंढ लेने वाली। मां नहीं थी, पर पिता ने दोनों को अपने आंचल में बड़ा किया। गरीबी थी, पर आत्मसम्मान और संस्कार की कोई कमी नहीं। लेकिन जिंदगी की ऊंचाइयां जितनी सुंदर होती हैं, उनके नीचे की ढलानें उतनी ही कठिन सी। अचाई की आमदनी बहुत कम थी। दिन में पूजा पाठ, रात में झूम खेती। जहां किसान हर साल जंगल का टुकड़ा साफ कर नए खेत में बीज डालते हैं, बरसात में दिक्कतें बढ़ जाती। घर की छत टपकती, दीवारें भीगती और फर्श पर पानी भर जाता। बेटियां चुपचाप सब सहती, कभी पिता से शिकायत नहीं करती। गांव वाले ताने देते, पुरोहित की बेटियां खेत जोतेंगी, शर्म नहीं आती। अचाई सिर झुकाए रहते, क्योंकि भूख और धर्म दोनों का संतुलन बड़ा कठिन होता है। एक दिन बरसात ने सब कुछ डुबो दिया। दुम्बुर झरना ऊपर से झाग उगलता हुआ गिर रहा था। सूरज छिप गया और आकाश काला पड़ गया। दोनों बहनें खेत से लौटी, भीगे कपड़े, कांपते हाथ और थके चेहरे। घर में घुसी तो देखा हर कोना पानी से भरा हुआ, अनाज का थैला, सड़ चुका मायदूल, भात की रोटी भीग कर बेकार हो गया। छोटी बोली, दीदी अब क्या करें? बड़ी ने मौन में सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पानी भरा था, बरसात का नहीं, बेबसी का। उस रात जब सब सो गए, बड़ी बहन धीरे से बाहर निकली, बरगद के नीचे पहुंची। वही मां का आंचल। हवा स्थिर थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा, जो मेरे पिता के जीवन से ये अंधेरा मिटा देगा। कभी कभी इंसान मजबूरी में नहीं, उम्मीद में वचन लेता है, और उस रात उसने भी वही किया। अगली सुबह सूरज थोड़ा अलग चमका। जब वे लौटीं, घर की दीवारें नई थीं, छत सुधरी हुई और अंदर चावल, दाल, तेल और लकड़ी करीने से रखी हुई। अचाई ने हाथ जोड़ लिए। वन देवी की कृपा है बेटियों, देवी ने हमारी पुकार सुन ली। पर बड़ी की आंखें गीली थीं। वह जानती थीं यह देवी का वरदान नहीं, किसी जीव की करुणा का परिणाम है। रात को चांद फैला था। बांस के झुरमुट में छायाएं हिल रही थीं। तभी उसने देखा एक अजगर विशाल चांदनी में लिपटा हुआ धीरे धीरे घर के पीछे सरकता हुआ जा रहा है। उसकी आंखों में न भय था, न भूख, सिर्फ शांति, सिर्फ करुणा। और फिर उस रात चांद कुछ ज्यादा चमक उठा, जैसे आसमान खुद कोई रहस्य उजागर करने वाला हो। बड़ी बहन ठिठकी रही। मन में डर नहीं, अजीब सी जिज्ञासा थी। उस रात उसने कोई और बात नहीं की। दूसरे दिन छोटी बहन ने डरते डरते पुकारा, कुमुई कुमुई माइटानानी फायदे दो, जीजा जी खाना खाने आइए। अगले ही पल वही अजगर आया। धीरे से थाली के पास आया, शांत मन से खाया और वापस चला गया। पहले डर लगा, फिर आदत हुई, फिर एक अजीब अपनापन। उस दिन से हर रात के खाने में सन्नाटा नहीं, एक अनकहा रिश्ता बैठने लगा, इंसान और रहस्य के बीच। अब हर रात वो आता, भोजन करता चला जाता। बड़ी की आंखों में अब कोमलता थी। डर की जगह कोई भावना पलने लगी थी। दिल जब किसी को पहचान ले तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस एहसास अपनी भाषा बोलता है। लेकिन एक रात अचाई ने सब देख लिया। उनके भीतर का पुरोहित कांप उठा। मेरी बेटी, एक अजगर के साथ समाज, धर्म, भय सब एक साथ उमड़ पड़े। हर राज एक दिन उजाला मांगता है, और जब सच सामने आता है तो विश्वास और परंपरा टकरा ही जाते हैं। उस रात उन्हें एक सपना आया। अजगर उनके पीछे पीछे सरकता है और कोई आवाज फुसफुसाती है, जो प्रेम को समझ न पाए वो पाप से मुक्त नहीं होता। वो नींद से जागे और अगली सुबह उन्होंने अजगर का वध कर दिया। उस रात हवा कुछ कह रही थी, जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी की तैयारी में था। शाम को बड़ी बहन खेत से लौटी,
छोटी रो रही थी। वो समझ गई, वो चला गया। वो मौन रही, पर उसकी आंखों में कहीं बहुत भीतर कुछ बुझ गया था। रात को उसने सपना देखा। अजगर सरयू की ओर खिसक रहा है, शरीर घायल है, पर आंखें कह रही हैं, मैंने अपना वचन निभाया। वह उठी, धीरे धीरे नदी की दिशा में चली। कभी कभी खो देने के बाद ही पता चलता है कि हमने क्या पाया था। और अब वह मौन में डूबी पानी की दिशा में चल पड़ी थी। सरयू शांत थी, आसमान में तारों की धूल बिखरी थी। वह बरगद के नीचे पहुंची, आंखें बंद की और कदम बढ़ाए। और तभी सरयू ने अपना रहस्य खोला, क्योंकि सच्चे प्रेम के लिए हर तत्व एक दरवाजा बन जाता है। जैसे ही वह जल में उतरी, सतह चमक उठी। नीचे खुला एक नया संसार। नीले जल में मोतियों की रोशनी, जलकुंभियों पर झिलमिल दीप और बीचों बीच एक महल, नीला, शांत, दिव्य। वह आगे बढ़ी और वहां देखा, वही अजगर अब एक राजकुमार बन चुका था। वह मुस्कुराया, तुमने वचन निभाया। तुम्हारे प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ा। हर श्राप के भीतर कहीं न कहीं एक वरदान छिपा होता है, और आज वो वरदान आंखों के सामने था। राजकुमार ने कहा, कभी मैं अभिमानी राजा था। एक दरवेश भिक्षा मांगने आया, मैंने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, जब तक तुम किसी गरीब सच्चे दिल वाली लड़की का घर आबाद न कर दो, तब तक अजगर बनकर धरती पर भटकते रहोगे। और फिर तुम आई। बड़ी बहन मुस्कुराई। तो ये सब नियति थी, राजकुमार बोला। नहीं, प्रेम था, जो नियति से भी बड़ा होता है। कुछ वचन पूरे होने में देर लगती है, पर जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मांड तक उनकी गूंज जाती है। गांव में अब बरसात उतनी कठोर नहीं होती। अचाई की आंखों में अब भय नहीं, विनम्रता है। छोटी बहन अक्सर बरगद के नीचे दीप जलाती है। कभी कभी रात में सरयू के पानी पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की और एक राजकुमार। गांव वाले कहते हैं, देखो आज फिर दीदी अपने पति से मिलने आई है। और इस तरह एक श्राप प्रेम की गोद में वरदान बन गया। शायद यही कारण है कि ईश्वर ने दिल को धर्म से ऊपर रखा। सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता, वह आत्मा को पहचानता है। वचन अगर सच्चे हों तो श्राप भी कहानी बन जाते हैं, और वो कहानी युगों तक सुनाई जाती है। कभी कभी जिंदगी में जो हमें समझ नहीं आता, वही हमें बदल देता है। इस लड़की ने जिस तरह एक अजगर में ईश्वर का रूप देखा, वैसे ही हम भी अपने हालात में अच्छाई ढूंढ सकते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में जरा सा भी उजाला जगाया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी कहानी हो।